योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुरवाद जो उत्तर प्रदेश में फैला रखा है उसको सबसे पहले खत्म करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जातीय भेदभाव हो रहा है और वो सब देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि जातीय भेदभाव पे रोक कब लगेगी। हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है वो अत्यंत स्वागत योग्य है। अगर समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है तो स्पष्ट रूप से कहे। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसके पीछे की वजह है यूपी में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया योगी सरकार का वो फरमान जिसमें कहा गया है यूपी में अब न जातीय रैलियां होंगी न जातीय सम्मेलन। साथ ही एफआईआर गिरफ्तारी मेमो में जाति लिखने की मनाही है। थाने के नोटिस बोर्ड साइन बोर्ड से जातीय संकेत हटाए जाएंगे। यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखने पर चालान होगा। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। जाति के नाम पर सम्मेलन, जाति के नाम पर रैली या जातियों का नाम गाड़ियों पे लिखना, घरों पर लिखना, इस सबको प्रतिबंधित किया गया चूंकि समाज में बेहतर सद्भाव के लिए, समरसता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए ये किया जाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। योगी सरकार बता रही है कि यह आदेश जातिवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक है। ये कदम सामाजिक सौहार्द की दिशा में ऐतिहासिक है, लेकिन विपक्ष इसे सीधे सीधे अपनी राजनीति पर हमला बता रहा है। आरोप लगा रहा है कि जातीय सम्मेलन पर रोक का यह आदेश लोकतांत्रिक अधिकार छीनने जैसा है। जातीय सम्मेलन अगर सबसे ज्यादा किसी ने किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से अब तक किए हैं। अब जातीय जनगणना से घबरा गए हैं ये लोग। जातीय जनगणना में जब नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का जो सम्मान हो रहा है या उसका स्वाभिमान जो जाग रहा है, उससे घबरा गए हैं ये लोग। और आज की डेट में जातिवादी दलों को अपने साथ रखने वाले लोग हमें क्या नाम शिक्षा न दे। संजय निषाद किस पार्टी के नेता है? ओम प्रकाश राजभर किस पार्टी के नेता? अनुप्रिया पटेल किस पार्टी की नेता है? इस बात का भारतीय जनता पार्टी जवाब दे तो उचित होगा। अब जरूरत तो उन लोगों को है जो भागीदारी के लिए, हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जात के नाम पर सम्मेलन और रैली करते ही करते हैं, तो उससे उनकी अवेकनिंग होती है। जो अवेकन्ड है, जो ऑलरेडी जाति का फायदा ले चुका है, सैचुरेशन हो चुका है, और दूसरे जब जातियां अगर एसेट करेंगी और अपने हिस्सेदारी मांगेंगी, अपने जातियों का सम्मेलन करेंगी, तो इनका क्षति होगा। तो यह जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार का निकला है, इसके कई मतलब निकलते हैं और ये बड़ा दुर्भावना पूर्ण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इस आदेश से भड़क उठे और यूपी सरकार के इस हालिया फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तंज कसते हुए अखिलेश ने सवाल पूछा है कि 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन के उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा। समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से करनी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, क्या उन पे रोक लगेगी? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब वो कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग वो मंदिर को धोने का काम करते हैं, क्या इस तरह पे रोक लगेगी? क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शिक्षक भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामला विचाराधीन है, क्या इन पे रोक लगेगी? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जातीय भेदभाव हो रहा है और वो सब देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि जातीय भेदभाव पे रोक कब लगेगी। हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है वो अत्यंत स्वागत योग्य है। अगर समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है तो स्पष्ट रूप से कहे। अगर समर्थन करते हैं तो जैसे हम ठोक के समर्थन कर रहे हैं वैसे समर्थन करें। ये गोलमोल सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा। अब सवाल है कि जब देश में सामाजिक सौहार्द और एकता के लिए जातीय भेदभाव मिटाने की बात हो रही है,
तो विपक्ष हाय तौबा क्यों मचा रहा है? क्या इस आदेश से अखिलेश की पीडीए वाली राजनीति को झटका लगेगा या विपक्ष इसे नया हथियार बना लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राजनीति और जाति एक ही सिक्के के दो पहलू हमेशा से रहे हैं। जाति के बिना राजनीति नहीं और राजनीति के बिना जाति नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने जो कदम उठाया है, उससे क्या हिंदू जो जातियों में बटे हुए हैं वो सिमटकर एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, एक छत के नीचे आ जाएंगे? और इसी बात से विपक्षी पार्टियां घबरा रही हैं। और वो पार्टियां घबरा रही हैं जो जाति आधारित पार्टियां ही हैं, जो जाति के आधार पर ही राजनीति करती रही हैं, जिनका वजूद ही जाति के आधार पर खड़ा हुआ है। और इसीलिए फैसला उत्तर प्रदेश में आया है, लेकिन इंडी गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों को इससे दर्द हो रहा है। अवधेश पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रोहित सिंह, संयोजक युवा चेतना के हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता। अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव जी, MY समीकरण, PDA समीकरण, आपकी तो पार्टी का जन्म ही और वजूद ही जाति और धर्म के आधार पर है, इसीलिए आप लोग सबसे ज्यादा परेशान है उत्तर प्रदेश में। झा साहब, आज जो बात शुरू हुई है और जिस मुद्दे पे बात आके खड़ी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है, सदमे में है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमटी हुई है, अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। आप हिंदू धार्मिक राजनीति को आपने अपना हथियार बनाया हुआ है और जातीय विमर्श को आप रोकना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति करेंगे और हिंदू जो वर्ण है, ये हिंदू जो धर्म है, इसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप कैसे इसको अलग करेंगे? और मुझे जो अलग कौन कर रहा है साहब, अवधेश? सुन लीजिए अखिलेश जी, मुझे अलग कोई नहीं कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझे पूरी बात कहने दे, फिर आपके सवाल पे भी मैं आऊंगा। ओके, मेरी बात सुन ले। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जाति को हटा के जो उनका मामला था, जाति की जनगणना कराएंगे, इस मामले को टालना चाहती है और इस माध्यम से कि जाति हटा दे तो ये आरक्षण भी खत्म करना चाहती है। जो उनका आरक्षण के प्रति नजरिया था आज से 70 साल से, वो नजरिया भी जमीन पे उतारेंगे क्योंकि जाति हटा देंगे। दूसरी बात, अब ये डेटा भी नहीं मिल सकेगा झा साहब कि कौन सी जाति उत्पीड़न कर रही है और किस समाज पर उत्पीड़न हो रहा है। आप ये भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि इस देश में दलित पिछड़ों के साथ जो शोषण करने की मानसिकता से, जो उनको उनके हक अधिकार लूट लेने की मानसिकता से जो संगठन सत्ता में रहे हैं, उन संगठनों का अभी जो डर के वातावरण में जो ये फैसला लिया है, उसका एकमात्र कारण है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पिछड़ी और दलित जातियां आज इकट्ठे हो गई हैं, उसके डर की वजह से योगी साहब का ये फैसला समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं अखिलेश जी, अगर आपको लग रहा है कि जातीय भेदभाव है, आप लोग हमेशा हमलावर रहे हैं कि बीजेपी जातीय भेदभाव करती रही है, इनके सरकार में जातीय भेदभाव होता रहा है, तो अगर बीजेपी की सरकार कोर्ट के फैसले के बाद ये कह रही है कि कोई जाति नहीं, सब एक ही छाते के नीचे होंगे, एक ही छतरी के नीचे होंगे, एक ही छत के नीचे होंगे, किसी की जात ना बताई जाएगी ना पूछी जाएगी, तो इसमें आप लोगों को तो खुश होना चाहिए भाई। मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी जाति नहीं बताते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जातियों में नहीं बटे हुए जाति होने के बावजूद, तो अगर हिंदू या सनातनी भी जाति होने के बावजूद एक ही जगह रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे, भेदभाव खत्म हो जाएगा, तो यही तो होना चाहिए। अखिलेश जी, अखिलेश कटियार के नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई है।
उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बार अवधेश पांडे जी, जातिगत जनगणना आप करवाएंगे और जाति नहीं बताएंगे, सरकारी दस्तावेजों में रैलियां नहीं होने देंगे, तो फिर ये जातिवाद को कैसे मिटाएंगे? देखिए, ये जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है ये स्वागत योग्य है और सरकार उसके अनुपालन के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जातीय उभार समाज के लिए खतरा है और इसके लिए चाहे वो न्यायालय का निर्णय हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें लगातार विमर्श हो रहे हैं। अनेक जातियों की चेतना है राजनीति में शिखर प्राप्त करने की और इसके आधार पर राजनीतिक दल अपने संगठन में भी, सरकार में भी उनको समाहित करते हैं। परंतु एक जो मानवतावादी दृष्टिकोण है और भारतीय जनता पार्टी जिसे सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के रूप में देखती है, वो और भी महत्वपूर्ण है। आज जो लोग जाति व्यवस्था पर प्रहार करने की बात करते थे, आज वही लोग पुनः इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने का जो न्यायालय का कदम है उसके विरोध के लिए खड़े हुए हैं। कुछ दल जो विचार से चलते हैं, अपने संविधान से चलते हैं, परंतु कुछ दल ऐसे हैं जो कुछ जाति और परिवार और व्यक्तियों के आधार पर चलते हैं। आज उनके पेट में दर्द हो रही है, परंतु ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए। अवधेश जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप जाति नहीं बताएंगे, आप जातिगत रैलियां नहीं होने देंगे, उस पर रोक आपने लगा दी है कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन क्या सरनेम भी आप हटवा पाएंगे? क्या अपने नाम से आप पांडे हटा लेंगे? देखिए, ये पहला कदम क्या है। रोहित के नाम से सिंह हटा दिया जाएगा, जगदीश शर्मा के नाम से शर्मा हट जाएगा, अखिलेश कटियार के नाम से कटियार हट जाएगा? कैसे होगा बताइए ना, ये भेदभाव कैसे खत्म होगा? देखिए, ऐसा है, हमारा जो संविधान है वो समानता, समता और समरसता की बात करता है और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, ये पहले से प्रमाणिक है। तो इसलिए ये जो एक व्यवस्था की दृष्टि से जातियों की व्यवस्था है, उसकी पहचान तो ठीक है, परंतु उसके आधार पर जातीय विद्वेष और जातीय उभार फैला करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की जो बात है, इस दृष्टि से अवधेश कुमार जी, क्या जातिगत अगर रैलियां हो रही हैं या होती हैं या जाति आधारित कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी फॉर्म में कोई अपनी जाति बताता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, अपनी जाति बताता है, मैं यादव हूं, जो भी है वो, तो क्या इससे जातिगत द्वेष हो रहा है? देखिए, जातिगत रैलियों में अवधेश कुमार जी से मेरा सवाल है ये, अब दिक्कत यह है कि आज दो अवधेश जी हैं, एक अवधेश पांडे जी हैं, तो पांडे जी जब मैं अवधेश पांडे कहूं तो आप बोलिएगा अवधेश कुमार जी। अवधेश कुमार जी के नेटवर्क में मुझे लग रहा है दिक्कत है। रोहित, यही सवाल मेरा आपसे है। जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को मुद्दे पर ले आकर के रखना चाहता हूं। प्रवीण क्षेत्री बनाम राज्य सरकार का एक मुकदमा हुआ जिसमें माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस विनोद दिवाकर साहब ने 19 सितंबर 2025 को एक निर्णय दिया और उस निर्णय को उत्तर प्रदेश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ने एडमिट किया और उसको माना। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने जो अधिकार, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय स्थापना करने का निर्देश संविधान के माध्यम से दिया है, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उसको इंप्लीमेंट कर रही है तो क्या वह आपत्तिजनक है? एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या ऑपोजिशन में बैठी जितनी राजनीतिक दलें हैं, ये छाती पीट रही हैं। इनसे देश और उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। दलित आइडियोलॉजी की संरक्षिका बहन मायावती जी के साथ 2 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गेस्ट हाउस में क्या हुआ था? क्या वो दलितों के ऊपर एक हमला नहीं था? क्या दलितों की मुखर आवाज बनकर उभर रही उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में बहन मायावती के वध का षड्यंत्र नहीं था? क्या बात करेंगे विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल, जिन लोगों ने वर्षों तक, सदियों तक दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, समाज के अंतिम व्यक्ति का, शोषितों का, पीड़ितों का शोषण करने का काम किया है? आप हमारे गृह प्रदेश बिहार की बात कीजिए। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, 95 और 96 के मध्य में जब चारा चोरी के आरोप में जेल जाते हैं तो जाति के नाम पर
किसको मुख्यमंत्री का कुर्सी देके जाते हैं? अपनी धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी जी को। जब 15 साल 10 साल का वनवास खत्म होता है तो बेटा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। जब विपक्ष में फिर आते हैं तो बेटा को विधानसभा में विपक्ष का नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता के पद पर अपनी धर्मपत्नी को बैठा देते हैं। ये सभी समाजवाद के नाम पर परिवारवाद के बिया को बरगद का पेड़ बना रहे हैं। क्या बात करेंगे ये लोग? इनके लिए जाति अपना संतान है, अपनी पत्नी है, अपना भाई है, अपना भतीजा है। इस बात को देश जान चुका है, कभी क्षमा नहीं करेगा। इस देश में समता के स्थापना का प्रयास अगर कोई नेता कर रहा है तो उस नेता का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है रोहित। दूसरा कोई जगदीश शर्मा जी, आप लोगों को दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों की पार्टी तो परिवार से चलती है। आप लोगों की पार्टी की बुनियादी है धर्म, आप लोगों की पार्टी की बुनियादी है जाति। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन भर के जातिवाद करते हैं। विद्यानाथ झा जी, आपको किसने कह दिया कि हम लोग परेशान हैं? मैं तो खुश हूं। आपको याद होगा हमारा तो नारे था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये तो मोदी जी ने मुसलमान को मैं एक मुसलमान समझता था, सैकड़ों जातियां गिनवा दी, उनमें भी फूट डालने की कोशिश करी, जैसे हिंदुओं में जातियों पर लड़ाई चल रही है। तो अरे आज भाई आप अखिलेश कटियार जी के साथ बीमार नहीं आदमी है, को समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। मैं बीच में बोला, अभी मत बोले। जगदीश जी, आज आप अखिलेश यादव और अखिलेश कटियार जी के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। इस मुद्दे पर आपका स्टैंड, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग है। मैं भारत के साथ हूं। कोई तो इस देश को बचाने की बात करेगा, मैं भारत के साथ हूं। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मुद्दों की बात करेंगे, ये जात बिरादरी कर करके हमने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे भाई ये क्यों बोल रहा है बीच में? अरे दुखी आत्मा क्यों दुखी होगी ये? अरे दुखी आत्मा को चुप करो भाई। ये मोदी का खास आदमी, उसको चुप करो। यार भाई ये कौन है यार? रोहित एक एक करके, रोहित एक एक करके, रोहित एक एक करके डिबेट चढ़ जाऊंगा मैं। एक एक करके रोहित बोलिए। जगदीश रोहित को चुप करो, उसको दर्द हो रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे मैंने भारत की बात कर दी, परेशान होगा बेचारा। मैंने भारत की बात कर दी, परेशान होगा बेचारा। दुखी होना भी चाहिए। यही लोग जो देश को तोड़ते हैं, जात बिरादरी में बांटते हैं, यही लोग। रोहित सिंह एक एक करके, आराम से एक एक करके, इनसे ही भारत को बचाना है। रोहित सिंह, यही लोग हैं। रोहित सिंह नॉन स्टॉप मत बोलिए, रुक जाइए। रोहित की आवाज को डाउन भाई। रोहित को डाउन कर। धर्म से उठकर भारत है, किसी भी धर्म से उठकर भारत है, इस बात की अच्छी शुरुआत है। मैं तो कह रहा हूं भारत की बात करो भाई। भारत में भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं। हम सब अगर भारतीय हो जाएंगे, हम हिंदुस्तानी हो जाएंगे, तो ट्रंप से हम क्यों डरेंगे? हम आपस में लड़के मर लिए तो ट्रंप तो हमारे पर राज करेगा ना। जिस दिन हमें समझ जाएंगे हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं और भारत के लिए लड़ेंगे और मरेंगे, तो मैं समझता हूं अच्छी बात। हमने तो नारा था हमारा, तो जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मैं तो समर्थन करता हूं ऐसी बात का। लेकिन अब तो वक्त बदल गया है ना, जात पर ना पात पर लोग मोहर लगा देते हैं, कमल छाप पर। तो वक्त बदल गया है, तो इसलिए कहीं आप लोगों को तो नहीं लग रहा है कि भाई हाथ तो बहुत पीछे चला गया है, राहुल गांधी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके युवा नेता आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों की जमीन खिसकती जा रही है। अखिलेश यादव अरे भाई और अखिलेश कटियार के साथ आप तभी खड़े होते हैं जब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपको सियासी फायदा होगा। आज आपको लग रहा है कि नहीं, अखिलेश यादव को या अखिलेश कटियार को अगर इससे नुकसान हो रहा है तो वहां मुझे फायदा हो सकता है, तो आप अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं। या राहुल गांधी की नहीं है बात, अखिलेश यादव की या राहुल गांधी की नहीं है बात। यह है कि भारत को मजबूत कैसे बना जाए, और मैं समझता हूं मजबूत बनाने उदित राज फिर क्यों उदित राज क्यों चिल्ला रहे हैं? मजबूत बनाने की उदित राज क्यों चिल्ला रहे हैं? ये तो वही जवाब देंगे, उनको जात से उनको खतरा होगा जात से, भाई वो चिल्ला रहे होंगे। मैं तो भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है प्रेम कुमार जी, को करनी चाहिए प्रेम कुमार जी, ये एक बढ़िया ऐतिहासिक कदम है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में, और क्या इसको पूरे देश में भी लागू करना चाहिए जो कोर्ट का फैसला है? देखिए विद्यानाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी ये घोषणा कर दें कि अब तक जितनी बार, जैसे पिछले साल भी उन्होंने करनाल के असंध में राजपूतों की रैली घोषित की, रैली की, वो आइंदा कभी भी क्षत्रिय रैली में हिस्सा नहीं लेंगे, बीजेपी के नेता कोई ऐसी रैलियां नहीं करेंगे, या बीजेपी जाति के आधार पर सीटें नहीं बांटेगी, कि जातीय समीकरण देखकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये सब बातें जब तक नहीं होंगी तब इस घोषणा को क्या हम पवित्र घोषणा मानेंगे, या फिर विपक्ष की जो आशंका है कि जो जातीय जनगणना कराने की घोषणा स्वयं बीजेपी ने की है
उसको रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए ये बात सैद्धांतिक रूप से लाई जा रही। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, एक याचिका गई थी कि जाति व्यवस्था को खत्म करने का एक आदेश दे दीजिए, जाति व्यवस्था असंवैधानिक है ऐसा कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए खारिज किया, कई व्याख्याएं हो सकती है, क्योंकि इसको अगर खारिज नहीं किया जाता तो देश में जो जैसे आरक्षण की व्यवस्था है और दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी उसके उलट खड़ी होती। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था आई थी। भाई जो आर्थिक असमानता है उसका कारण, उस कारण से ये जातिगत जो विद्वेष है ये और बढ़ा है। तो आर्थिक असमानता को दूर किए बिना जातिगत समानता नहीं आ सकती। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। आप नारा लगा दीजिए कि हम जाति खत्म करना चाहते हैं, जाति मत लिखो, पहले खुद तो आप आचरण में लाइए। भाई खुद जैसे कि विदेशी वस्तुएं सारी हम पहनेंगे, ओढ़ेंगे, देखेंगे, चश्मा लगाएंगे, घड़ी पहनेंगे, लेकिन जनता को बोलेंगे कि आप स्वदेशी अपनाओ। इस मुद्दे पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। पहले जो आप बातें कह रहे थे वो अच्छी है, आपने अपना जवाब रखा। भाई स्वदेशी का मामला ये नहीं है कि हमारे देश की ही कंपनी बनाए। स्वदेशी का मामला ये है कि हमारे देश में जो बने, मेड इन इंडिया जो हो वो स्वदेशी है। लेकिन इस पर अलग बहस है सर, वो अलग से करेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से, पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट। अवधेश जी, एक तरफ जातिगत जनगणना, दूसरी तरफ जातिगत रैलियों पर बैन, एक तरफ चुनाव बिना जाति के नहीं हो सकते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी क्या कोशिश कर रही है कि हिंदुओं को जात पात मिटाकर एक साथ लाया जाए, और इसीलिए समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियों को दिक्कत हो रही है। देखिए, आज जिस तरह से पिछले कुछ सालों में फिर से जाति जाति के ये कर्कश ध्वनि आई है और उससे समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा करके और राजनीति करने, एक्टिविज्म चलाने, देश में हिंसा और दुर्भाव पैदा करने की लगातार कोशिश है, उसमें इस तरह के शासनादेश का समर्थन देश के विरोधी राजनीतिक दलों, उस प्रकार के एक्टिविस्ट और देश और दुनिया में जो भारत के समाज को विखंडित करने में लगे, उनको स्वीकार नहीं हो सकता है। मेरे मित्र प्रेम जी इसका पवित्रीकरण ढूंढ रहे थे, जैसे जाति लिख के गाड़ियों पर चलना। आप सोचिए कि किसी के अभियुक्त के नाम के साथ उसका जाति लिखो, कोई अगर उसका जाति लिखो, नोटिस बोर्ड पर उसका जाति लिखो, जो रिपोर्ट बना के मेमो भेज रही है तो उसमें जाति लिखो कि किसने जाति किया है। कितना शर्मनाक व्यवस्था है, कितनी है। हमारे संविधान की धारा 14 और 15 मौलिक अधिकार का यही कहता है कि जाति, लिंग, नस्ल से भेद से ऊपर उठकर राज्य सबके लिए समानता की बात करेगा, समानता का व्यवहार करेगा। और उसी राज्य के तहत कानूनी रूप से, ये तो वाहनों पर लिखना तो अलग बात है, कानूनी रूप से पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए जाति लिखना अनिवार्य किया गया था और किसी को इसमें गलत नहीं लग रहा था। और तर्क दिया रहा है कि बीजेपी एक घोषणा करे, सारा कुछ बीजेपी करे, दूसरी पार्टी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस समय जाति जनगणना हो रही है। देखिए, मैं कभी भी जाति जनगणना से पहले सहमत नहीं था और आज भी नहीं हूं। भारत में जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि आप जनगणना करा भी लेंगे तो उसका रिपोर्ट जारी करना कठिन हो जाएगा, वो कठिनाई आई है। एक बात लेकिन इस समय देखिए ना, इस समय स्थिति बन गई है कि आप सड़कों पर चलिए, लोग वाहनों पर लिख रहे हैं अपनी जाति। अरे अगर जाति इसके आधार पर लिखते हो कि कोई ब्राह्मण है अगर, और वो लिखता है कि मैं त्यागी हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, समाज को दिशा देता हूं, इसके लिए मैं समर्पित हूं, तो लिखे। लेकिन यहां एक जातीय संख्या दिखाने के लिए, दम दिखाने के लिए, क्षेत्र में जाइए ना, नोएडा से आगे जाइए ना, क्या बोर्ड लगा हुआ है। अजीब स्थिति पैदा कर गई है और ये उन नेताओं के लिए ज्यादा लाभकारी साबित हुआ है जिनके कोई दीर्घकालिक उद्देश्य नहीं है, संकुचित सत्ता के हित की दृष्टि से इसका उपयोग करते हैं। तो एक शासनादेश एक उपयुक्त कदम है, जो कुछ भावनाएं हैं हमारे संविधान की उसके अनुरूप है, और इसका व्यापक देश भर में इस प्रकार के शासनादेश जारी होने चाहिए। अब बीजेपी करेगी, गलती करेगी, आगे बीजेपी पर क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है सर। इस समय तो ये आदेश जो आया है भारत की सामाजिक एकता की दृष्टि से और जाति भेद मिटाने के लक्ष्य की दृष्टि से इसका समर्थन किया जाना चाहिए। प्रेम जी, देखिए, बिल्कुल ये जो बात है कि जाति नहीं होनी चाहिए, इससे कौन नहीं सहमत है, पूरा देश सहमत है। लेकिन मैंने उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहने को तैयार नहीं है कि जाति व्यवस्था असंवैधानिक है। इसका कारण है
जातिगत व्यवस्था को खत्म करने के लिए कैसे खत्म किया जाए, इसीलिए जो पिछड़ी जातियां हैं उनको जाति से न पहचान करके हम अनुसूचित करते हैं, शेड्यूल करते हैं और SC और ST बनाते हैं ताकि जाति व्यवस्था को भी न माने और जाति व्यवस्था को भी खत्म करें। सुनिए प्रेम जी, वो विषय ही नहीं है। आपकी जो जाति है बातचीत में आप बताइए ना, सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, थाने में लिखा जाएगा, नोटिस बोर्ड पर लिखा जाएगा, कैसे बात करें, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में लिखा जाएगा, उसके आधार पर न्यायालय में बहस होगी। यहाँ वो विषय ही नहीं है। जो सामाजिक न्याय की बात है उसमें है, जाति की बात है, कैसे विषय है, कैसे बोलने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। आपकी जाति जो है वो कहिए ना फलाने जाति का, नहीं बोलने देंगे। विद्यानाथ जी कह रहे हैं अवधेश कि हमें बोलने ही नहीं देंगे, ऐसे चलेगा क्या? कि आप कुतर्क कर रहे हैं, बोलने देंगे। व्यक्ति के अंदर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया पैदा होती है और उस पर तो आपको टोका जाएगा। ठीक है, अवधेश जी एक बार सुन लीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। विद्यानाथ जी हस्तक्षेप कीजिए, आप बोलिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है चल रही है कानूनन, हम उसको कानूनन मानते। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, सरकार उसको लागू कर रही है, सही है, वो कोशिश करेगी, सरकार को लागू करना चाहिए। पर हम ये देखेंगे ना, जैसे एक चोर अगर कहे कि ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, तो हम परखेंगे ना भाई, चोर का अतीत देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बोलेंगे ईमानदारी सही है कि नहीं, बताओ। लेकिन एक चीज बताइए, कोई मुझे एक सेकंड, ये कुतर्क हो गया। ये कुतर्क इसलिए हो गया प्रेम कुमार जी कि बहुत सारे चोर, बहुत सारे क्रिमिनल्स जेल में जाते हैं और एक बढ़िया इंसान बनकर बाहर निकलते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि किसी ने एक बार चोरी कर ली है तो उसको अच्छा इंसान बनने का मौका ही नहीं दिया जाए, अगर वो अच्छा बनना चाह रहा है तो उसको मौका नहीं दिया जाए, तो ये तो कुतर्क हो गया प्रेम जी। ऐसा है कि प्रेम कुमार जी, रुकिए प्रेम जी, प्रेम कुमार जी को मालूम है कि ये जो विषय उठाया गया है एक भारतीय व्यवस्था की दृष्टि से, देश की एकता अखंडता की दृष्टि से, सामाजिक न्याय की दृष्टि से ये एक उपयुक्त कदम है, लेकिन विरोध करना है तो कुतर्क ही देंगे। ये बात सही है कि देश में इस विषय पर विचार होना चाहिए कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो पूरे उत्तर, अब तक सुनिए ना, पूरे उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर मोदी जी को समर्थन दिया था। इसी उत्तर प्रदेश में 73 सीटें उनके गठबंधन जीती थी। योगी आदित्यनाथ जी जाति की और चीजें कैसे लौट गई है, इसका इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो शासनादेश है, यह शासनादेश तो पहले आना चाहिए कि भैया जाइए, अब FIR कर रहे हो, चार्जशीट दायर कर रहे हो, इसमें उसमें आप नाम लिख रहे हो और ये अतिवादी सीमा तक चला गया है। एक एक करके आप दोनों लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेम जी, आप दोनों लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पैनल में बैठे हुए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर मत। योगी आदित्यनाथ क्या बात करते हैं? प्रेम जी मुझे एक चीज बताइए, नहीं मानते प्रेम जी, मान लेंगे, यही तो प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, मैं कह रहा हूं कि आप लोग ही तो इसकी वकालत करते रहे। क्या होगा प्रेम जी, मैं कह रहा हूं आप ही लोग तो वकालत करते रहे कि जात पात खत्म होना चाहिए, ये राजनीति से जात पात को दूर करना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला लेते हैं तो आप लोगों को सिर्फ इसलिए विरोध करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को समाजवादी पार्टी, RJD जैसी राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट करना है या उनको डिफेंड करना है। और आज के समय में कांग्रेस भी, कांग्रेस तो सबसे ज्यादा जाति की बात कर रही है, लगातार क्षत्रिय सभाएं कर रहे थे, तो वो भी खत्म हो जाएंगी भाई। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आदेश पारित किया है तो योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय सभा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो नहीं लिखा है ना कि मैं क्षत्रिय सभा करूंगा लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी, मैं ब्राह्मण सभा करूंगा लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी, मैं OBC सभा करूंगा लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी। भाई एक आदेश है, वो आदेश सबके लिए। प्रेम कुमार जी, यही मैं कह रहा हूं कि ये आदेश पूरे देश में लागू हो जाए ना, पूरे देश में लागू हो जाए। ये जातीय जनगणना कराने से बचने के लिए आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल बनाना, इसके लिए तो आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और क्या देश भर में बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां आप उठाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक चिट्ठी राहुल गांधी
या मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लिखना चाहिए कि आप लोग भी क्या जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां इस तरह का एक आदेश लाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी आप लोगों को बोलना चाहिए, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जो आरजेडी के बिहार में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है, उनको भी पत्र लिखिए कि भाई अपने नाम से यादव हटाइए। विद्यानाथ जी, सब विपक्ष से पूछ लीजिए ना, आप केवल जो सरकार में रहे उससे न पूछा जाए। मैं तो कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखिए, लेकिन साथ में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी चिट्ठी लिखिए। अखिलेश कटियार जी, प्रेम जी वो नहीं सुनने वाले हैं, प्रेम जी को जितना बोलना है अखिलेश कटियार जी सुनते हैं, उसी अनुसार। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस निर्णय से, इस फैसले से आप लोगों का पीडीए वाला जो समीकरण है या राजनीति है उसकी हत्या हो गई है, इसीलिए आप लोग बौखलाए हुए परेशान हैं? जहां साहब, पहले तो जात का जो वजूद है वो कहां से है? बोलने, चलने, उठने, बैठने, खान पान में जो गैर बराबरी है वो एहसास कराती है कि आप ऊंचे जात के हो, हम नीचे जात के हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, जात का महत्व कैसे बढ़ा घटा? जब जात के आधार पे आप किसी को अपमानित करते हो, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा इस बात को, तो उन्होंने कहा कि जो मानसिक तौर पे जो अपमान झेलने वाला समाज कमजोर हो जाता है, और जो मानसिक तौर पे कमजोर व्यक्ति होता है वो आजादी और हक की लड़ाई लड़ता नहीं है, गुलामी की बेड़ियां अपने आप उठा के पहनता है। शासक वर्ग ने जात को अपमान से जोड़ के उसके ऊपर शासन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जो हजारों साल से जाति के नाम पे शासन करने वाली जातियां रही, अब कहते जाति हटा दीजिए। भाई डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप पहले आरक्षण दे दीजिए, आरक्षण के माध्यम से गैर बराबरी मिटाइए। सामाजिक और सांस्कृतिक गैर बराबरी मिटे बगैर राजनीतिक गैर बराबरी नहीं मिट सकती है। समाजवादी पार्टी को बने हुए कितने साल हो गए? कितने साल आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में राज किया, सत्ता में रहे? अखिलेश कटियार जी, जहां साहब मैं सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं सर, एक आम आदमी का जो सवाल है वो मैं पूछ रहा हूं। अखिलेश जी, कितने साल, कितना वक्त हो गया, कितने दशक हो गए समाजवादी पार्टी को अस्तित्व में आए हुए, और कितने साल तक समाजवादी पार्टी, कम से कम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, कितने साल रही सत्ता में? आम आदमी ये जानना चाहता है। मैं एक आम सा सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब भाग्य मत। अखिलेश कटियार जी, आप मुझे नहीं लगता कि उन नेताओं में जो सवाल से भागते हैं। सवाल पर रहिए। मुझे एक मिनट तो बोलने दे प्लीज। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जब शिक्षक भर्ती की बात आती है तो पिछड़ों का अधिकार लूट लेते हैं, ये भाग रहे हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से सवाल से भाग पिछड़ों और दलितों का हक मार लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी का उदय या अस्त सिर्फ इसलिए हुआ है कि उन्होंने एक जाति, एक समुदाय या एक वर्ग विशेष को आगे ले जाने की कोशिश की है, तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में होनी चाहिए थी, बिहार में आरजेडी सत्ता में होनी चाहिए थी, देश में कांग्रेस सत्ता में होनी चाहिए थी। लेकिन जाति आधारित राजनीति ने न सिर्फ लोगों को बांटा बल्कि राजनीतिक पार्टियों को भी बांट दिया। आज अगर बीजेपी या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं तो क्या इस कदम को सभी को सराहना नहीं चाहिए? सभी को साथ में नहीं खड़ा होना चाहिए? और क्या यह फॉर्मूला पूरे देश में लागू नहीं होना चाहिए?